हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी बहरूपिया के ऊपर, क्योंकि बहरूपिया ने फिर कुकुर बिलार का खेल जो है वो शुरू कर दिया है। बहरूपिया बेगम बोल रही हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है, मतलब कुकुर का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता है। ए बहरूपिया बेगम, ये तो आपके परिवार पे ज्यादा लागू होता है ना जी, आपके पूरे खानदान पे ही लागू होता है। आपका जो ये सब उल्टा सीधा खानदान है। कुत्ता का दुम दूसरे को आप काहे बार बार बोलती हैं, दूसरे चैनल वालों को काहे टारगेट करती हैं। अगर चैनल वाले आपको बोल रहे हैं कि आपकी हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है, आप इतना एक्सपेंसिव कपड़ा नहीं पहन सकती हैं, तो इतना भड़बड़ाने की जरूरत क्या है। काहे इतना भड़बड़ा रही है। बेटा हुआ तुम्हारा अपने आप को जो है एकदम से जो है अंबानी का पता नहीं क्या हमदर्द बोलता है कि पता नहीं क्या बोलता है। तो आप जो है काहे इतना छोटी छोटी बातों पे जो है एकदम परेशान हो जाती हैं। 50,000 1 लाख का साड़ी खरीद करके दिखा दीजिए, 8-10 तो साड़ी खरीद लीजिए। इतना गाली गलौज करने से अच्छा है भाई कि किसी को जो है अगर आपको जवाब देना है तो लुगा धोती खरीद लीजिए। और वैसे भी अगर आपको ये कहना है कि भाई मैं जो है अपने लुगा धोती में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ, या फिर मैं जो है नहीं साड़ी इतना एक्सपेंसिव पहनती हूँ, तो फिर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि पिछले 6 महीने से तो आप लोग कह ही रहे हैं ना। अब तो जनता की बारी आई है कहने के लिए, तो इतना तिलमिला क्यों रहे हैं। कल तक यही पब्लिक थी जो आप लोगों से सवाल जवाब करती थी, तो आप लोग इन्हीं पब्लिक को दबे पांव कुचल देते थे। ये पब्लिक अपना टाइम निकाल करके, अपना समय निकाल करके, अपना डाटा लगा करके आप लोगों की वीडियो देखती थी, आप लोगों को व्यू देखती थी, तो आप लोगों के पिछवाड़े में लुत्ती लगा रहता था, पैर जमीन पे टिके ही नहीं रहते थे। आज ये ऑडियंस जब पूरी तरीके से जाग रही है, जागरूक हो रही है, सवाल जवाब कर रही है, चाहे कमेंट सेक्शन के थ्रू, चाहे रिएक्शन वीडियो के थ्रू, तो फिर आप लोगों को इतना भब्बड़ क्यों मचा हुआ है। हर दिन होत न एक समाना, हर दिन एक समान नहीं होता है आंटी जी। समय बदलता है, विचार बदलता है, और इंसान का विचार बदल चुका है। अब ये वो गंदगी नहीं देखेंगे जो आप दिखाना चाह रही हैं। ना ही आप लोगों का जो है इवेंट का वीडियो चला, और ना ही कुछ भी वीडियो नहीं चला। फिर इस पब्लिक के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ठिकरा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं होता है तो फिर वीडियो क्यों बनाती हैं। हमें जब किसी से लेना देना होता है तब हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और हम लोग वही इंसान है जो कल तक आपके व्यूवर्स थे, वो वाले व्यूवर्स जो आपको दीदू, आंटी, राजमाता, अरे हमारा माँ, अरे हमारी माँ, आप ऐसी बहुत प्यारी लग रही हैं माँ। मैं वो वाली ऑडियंस थी, आपकी अंधभक्त वाली ऑडियंस। लेकिन भाई साहब जो रियलिटी निकल करके आए कि आप लोग बहुत पागल किए भाई, जनता को हर एक तरीके से पागल किए। तो भाई इंसान जब बोल रहा है तो आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 साल 4 साल से हम लोग भी सुन ही रहे हैं। अब सुनने की बारी आपकी। सरकार बदल चुका है आंटी जी, समझी। 5 साल में तो सरकार भी बदल जाती है, तो फिर आपको क्या लगा कि आप लोगों के परिवार का एक छत्र राज रहेगा जी यूट्यूब पे। काहे इतना बुड़बक बनाती है। और कुत्ते का दुम जो है वो सीधा हो सकता है, समझी। कुत्ते के दुम में लकड़ी बांध दीजिए, एकदम सीधा हो जाएगा। एक बार हम ऐसे ट्राई किए थे, समझिए। अपने घर के कुकुरा के ना पिछवा ऐसे जो उसका दुम होता है ना, इसमें इतना बड़ा सा लकड़ी बांध दिए, ऐसे डोरा से लगाया, एकदम दुम उसका एकदम सीधा था, एकदम ऐसे 90 डिग्री 90 डिग्री। आप भी बांध दीजिए, कुत्ते का दुम सीधा हो जाएगा, समझी। हो जाता है कुत्ते का दुम सीधा। बात करते हैं, आंटी जी बोल रही हैं कि इनका जो है इनके देवरानी से बहुत प्यार है, भयंकर प्यार है, न जाने कितना प्यार है। और ये अपनी देवरानी को जो है अपनी बहुओं से ज़्यादा प्यार करती हैं। हाँ, बहुत प्यार करती हैं। ये हमारी राजमाता जो है अपनी देवरानी से इतना प्यार करती हैं कि देवरानी की बेटी जो अनुष्का है उसको ले आई थी अपना कैमरामैन बना करके। ना ही उसको अच्छी शिक्षा दे रही थी, ना ही उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेज रही थी, ना ही उसको बहुत अच्छी परवरिश मिल रही थी, ना ही उसकी केयर कर रही थी। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी उसको सोने के लिए बेड नहीं था। और ये बोल रही हैं कि ये देवरानी को जो है अपनी बहुओं से ज़्यादा प्यार करती हैं। इनके घर में आई हैं दुर्गा, इनकी खुद की कुकुरी, क्योंकि ये लोग अपनी बेटी का नाम ही कुकुरी रखे, मैंने नहीं रखा, ये लोग खुद कुकुरी कुकुरी बोलते हैं। तो इनके घर में जो कुकुरी है वो दुर्गा है। लेकिन इनकी देवरानी की बेटी जो अनुष्का थी, जो कि इनके बिहेवियर से घर छोड़ करके चली गई,
जिस बच्चे को हमारे गांव में कहा जाता है माई मीठ नहीं खाई मीठ होता है, मतलब बच्चे को जहाँ अच्छी परवरिश मिलती है ना तो वो अपने माँ से ज़्यादा उस जगह को पसंद करने लगता है, उस जगह को प्यार, उस इंसान को प्यार करने लगता है, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। अगर इनके घर में अनुष्का को इतना ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो अनुष्का इनके घर से क्यों भागती। और देवरानी जी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनकी वीडियो में देखने से लग रहा है कि कंडीशन ठीक नहीं है, उनके भी 3-4 बच्चे हैं। तो बहरूपिया बेगम अगर आपकी इतनी ही अच्छी जो है बॉन्डिंग है तो कम से कम उनके बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए, उनको अपने घर पे रखिए, अच्छी परवरिश करिए, क्योंकि आपका भी घर भरा पड़ा रहेगा और आपको भी मन लगा रहेगा। और देवरानी को भी अपना जो है यहीं पे कोई काम धंधा करवाइए या फिर उनको भी स्कूल में कोई ड्यूटी दे दीजिए। इतना तो है ही कि भाई बच्चों को कुछ तो केयर कर ही सकती हैं, केजी वेजी वाले को पढ़ा ही सकती हैं, नहीं पढ़ा सकती हैं तो आपके घर में रह करके आपकी हेल्प करेंगी। जैसे हमने एक वीडियो देखा था सौरभ जोशी का, उसकी भी चाची जो है वो गांव में रहती थी अपने सास ससुर के साथ में, लेकिन आज उनके बच्चों को देखिए सौरभ जोशी के घर में कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। कभी लगता है आपको कि भेदभाव होता है? कितने लोग कमेंट करते हैं कि चाची को नौकरानी बना दिया, लेकिन मुझे तो कहीं से नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस घर में निभाती है और बच्चे को लग्जरी पे लग्जरी मिलता है। सौरभ जोशी का वीडियो देखिए और कुछ सीखिए कि देवरानी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसकी मम्मी जो है वो कैसा बर्ताव करती हैं। किसी भी तरीके का बच्चों को A1 स्कूल में पढ़ाते हैं, सब हर फैसिलिटी जो है वो बच्चों को देते हैं। तो आप भी यूट्यूबर हैं तो कम से कम जो है कुछ तो सीखिए इधर उधर के लोगों से, खाली भय भय करने से होता है। और हमारी जो है बहरूपिया बेगम जो है वो कह रही हैं कि भाई साहब कुछ लोग जो है हमारे परिवार के पीछे पड़ गए हैं, हाथ धो करके पीछे पड़ गए, हम लोग कोई चीज़ भी करते हैं तो ये लोग तुरंत जो है वीडियो बना देता है। आंटी जी कोई आपके परिवार के पीछे नहीं पड़ा, अच्छी चीज़ें दिखाइए, देखिए लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छी चीज़ें दिखाती हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, जनता जो देखेगी वो बोलेगी ही बोलेगी। यहाँ पे आप जो है इतने सालों से कभी बसंतपुर तो नहीं गई, मैंने जितनी आपकी वीडियो फॉलो की है उसमें तो मैंने कभी ये देखा नहीं कि आप बसंतपुर शॉपिंग करने गई हैं। जब भी गई हैं सिवान गई हैं, सिवान से ही आपकी सारी शॉपिंग हुई है। यहाँ तक कि भंजना जो है उसका भी ड्रेस लेना था तो आप सिवान के ही मार्केट में लेकर के गई थी उसको जो है ड्रेस दिलवाने के लिए, जहाँ पे उसको जो है ड्रेस वगैरह पसंद नहीं आई थी। फिर अचानक से आपको बसंतपुर का ही क्यों मुद्दा बनाना है? क्यों? क्योंकि आपके मन में खुन्नस है अंशु को लेकर के। अंशु की दुकान बसंतपुर में खुली हुई है और आपको भी बसंतपुर में ही जाना था, मतलब अचानक से आपको बसंतपुर से ही शॉपिंग करनी है। मतलब आप क्या दिखाना चाहती हैं ऑडियंस को कि भाई साहब जले पे नमक छिड़क रही हैं किसी के? किस टाइप की आप यशोदा माँ हैं भाई? कुछ तो आप एग्जाम्पल सेट करिए जिसकी वजह से लोगों को कुछ तो अच्छा लगे आपकी वीडियो में। एक उम्र का लिहाज करते हुए भी इंसान किसी को रिस्पेक्ट दे सकता है, लेकिन आप वो अपनी सारी रिस्पेक्ट खत्म कर रही हैं। तो अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए आपको अपने काम पे पुराने फोकस करना पड़ेगा। आप किसी को इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगा। जिस तरीके से रूढ़ तरीके से आप अपनी देवरानी से बात कर रही थी, मुझे तो नहीं लगता कि भाई आपका देवरानी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि जब 2 दिन के लिए कोई इंसान मिलता है ना तो उसको यही लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है। और देवरानी को हमारे ये लुग्गा दी हैं, कह रही हैं कि ये बिना पीको फाल का ही लुग्गा देवरानी को दे दी। भाई देवरानी को आप बसंतपुर से लेकर के आकर के लुग्गा दिखा रही हैं कौन कि भाई देखो हमने 2500 का लुग्गा खरीदा है, तो कम से कम 1000-2000 का लुग्गा देवरानी को भी दे देती। क्या जरूरत है इतना ज़्यादा भेदभाव करने का? यही चीज़ मुझे बुरा लगता है कि जो अपने खाओ वो सामने वाले को भी खिलाओ, जो अपने पहनो वो उसे भी पहनाओ, या तो फिर ज़्यादा जो है वो हाको मत कि हम परिवार को सबको ले करके चलते हैं। जो इंसान ले करके चलता है वो बुआ जी को ले जा करके सोचिए कुंभ में खुआ दिया। ये इतना ही परिवार को लेकर के चलती हैं, सारी बुआओं को इकट्ठा की थी कहाँ पे? अपने बेटे के बारात में, ग्रैंड बारात में। और बेटे के बारात में इकट्ठा करने के बाद भी इन्होंने बेटे के बारात में कुछ दिया नहीं, जबकि वहाँ पे बुआओं का एक अधिकार होता है, कुछ दे देती सोना चांदी उन सारे बुआओं को। फुफ्फा को बुलाया ही नहीं, ये पूरे परिवार को लेकर के चलती हैं। जब ये देवरानी को इतना मानती हैं, इतना जो है ये देवरानी आपकी अपनी, तो इसको काहे नहीं लेकर के गई भाई अम्बाला? हैं खाली बुड़बक बनाती हैं वीडियो में, और पूरी तरीके से जो है ये सी बनाती हैं वीडियो में। कहते हैं ना अपना कुत्ता टॉमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता, वो भी कौन? खुजली वाला कुत्ता। तो ये उसी टाइप की बहरूपियाँ भाई। ये वीडियो में कुछ और होता है, पीठ पीछे इनके कुछ और ही चलता है।
तो जब यहाँ पे चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में सही नहीं है तो फिर क्यों। और ये बोल रही है कि बहू को हर जिम्मेदारी, इनका बड़ा शौक था कि बहुएं इनकी आएँ और पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लें। पहली बात तो ये है कि बहुओं को आप बॉर्नवीटा पीने की उम्र में तो ब्याह करके ले आई। सबसे पहले तो आप नाबालिग बहुएं उठा करके ले आई हैं जिनको किसी चीज़ का शऊर नहीं, और एकदम से गवार अनपढ़ लेकर के आई हैं। एक वो थी लपिया जो उसको कि बहुत बड़ा जो है डॉक्टर बनना था, बन चुकी वो डॉक्टर। और एक ये ले आई थी जो कि भंजना थी झपिया, इसको जो है ये पूरा ऑफिस संभालती थी। ये बड़े लंबे लंबे कस्मे वादे करके आई थी कि ये पूरा ऑफिस का काम संभाल लेगी। ये गधेड़ी से किचन तो संभलता नहीं है, ये ऑफिस का काम संभालेगी। और एक वो लपिया थी डॉक्टर बनने के लिए, उसको पूछा जाए कि फिजियोथेरेपिस्ट का पूरी स्पेलिंग बताओ तो उसको हे पी हो एप हे ऐसी तो आपके घर में बहुएं क्या जिम्मेदारी निभाएंगी। इनको तो यही नहीं होश रहता है कि किसका पति कहाँ जा रहा है, और एक को तो यही होश नहीं है कि भाई इसका पति बीमारी से उठ करके आ रहा है, कान का ऑपरेशन करवा करके, तो ये पूरा रोमांटिक होकर के बेडरूम में जो है सजा दी, इतना अच्छा चाहती। इस टाइप की तो आपके घर की बहुएं हैं, वो क्या जिम्मेदारी निभाएंगी। एक आपकी आवारा मवेशी जो घूमते हैं ना, मवेशी घुमंतु मवेशी घूमते रहते हैं इधर उधर, जिनको जो हमारे यहाँ नगर पालिका वाला ले जाते हैं। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं शहर बनारस में, तो नगर पालिका वाला मवेशियों को उठा करके ले जाते हैं क्योंकि बहुत आतंक मचाते हैं। उसी तरीके से आपकी बड़ी बहू मवेशी की तरह, आवारा की तरह इधर उधर घूमती रहती है, वो क्या जिम्मेदारी निभाएगी। घर जो है उसने टीम टाम करके, ना घर द्वार उससे साफ होता है, ना उससे जो है घर के काम होते, कुछ नहीं होते हैं। अब घूमने में भी उसको सहूर नहीं है, बताइए। बर्फ में घूम रही है चप्पल पहन करके, मेरी तो हंसी निकल गई कि भाई साहब बर्फ में कौन चप्पल पहन करके घूमता है, दम में से गधी है का जनी उदम। हम तो पूरा उसका जो है अभी ब्लॉगे नहीं देखे, वो मनाली वाला वो स्किप हो गया, लेकिन अब वो निकल गया, लेकिन देखना पड़ेगा। रील्स वील्स तो हमने देखा। आपका बेटा वो बनाया जिसके लिए आप इतना ज़्यादा तारीफ कर रही हैं कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा फिल्म बनाया, फिल्म उसकी चली नहीं, क्योंकि अब इस गधेड़ा गधेड़ी की कुछ भी नहीं चलेगी आंटी जी। कितना भी नाक रगड़ लीजिए और कितना भी थवे वाली मैया को मना लीजिए। हमारे लिए लोग बहुत बोलता है, लेकिन भगवान ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले के पास मोबाइल नहीं है जो भगवान देख रहा है। हम लोगों को फल तभी देगा जब हम लोग अपने परिवार में सही से नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की है। आपके यहाँ हम लोग गॉसिप करने आते हैं, एंटरटेनमेंट करने आते हैं, 15 मिनट की वीडियो, फिर पूरी ज़िंदगी अपना मौज, पूरा दिन मौज। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं भाई हम लोग मरे जा रहे हैं कंटेंट के लिए, ना। और दूसरी बात यह है कि जब तक सूरज चांद रहेगा आंटी जी का नाम रहेगा, ठीक है आंटी जी। आप जिए, हजारों साल का है ना, मरने मुरने की बात करती है। अभी आप जिए अच्छे से, पर पोता मरपोता का मुंह देख करके जाइए। लपिया का जो है लपुआ का पपुआ देखिए, फिर पपुआ का झपुआ देखिए, फिर झपुआ का नपुआ देखिए। सब पीढ़ी 4-5 पीढ़ी देख करके जाइए और सबका वीडियो बनाइएगा, ब्लॉगिंग करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।